आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे भोम प्रदोष के बारे में। भोम प्रदोष व्रत कब है, भोम प्रदोष व्रत कथा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन भगवान हनुमान जी की पूजा क्यों करेंगे और इस दिन क्या दान करें। हर महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। ऐसे में एक महीने में 2 और साल में 24 से 25 प्रदोष व्रत आते हैं। हर माह के प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की विधि विधान से अगर पूजा की जाए तो उनका आशीर्वाद साधकों पर सदैव बना रहता है। इस बार ज्येष्ठ मास का प्रदोष व्रत बहुत ही खास माना गया है। 4 जून दिन मंगलवार को मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत दोनों आ रहे हैं। प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन होने की वजह से यह भोम प्रदोष व्रत कहलाएगा। इस दिन ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगलवार भी है। इस दिन शोभन योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं। इस दिन बड़ा मंगल होने की वजह से रुद्र अवतार कहे जाने वाले हनुमान जी की पूजा करने से भी भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होगी। अब हम जानेंगे भोम प्रदोष के शुभ मुहूर्त और पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 4 जून को सुबह 12:18 से रात 10:01 तक रहेगा। भोम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के साथ हनुमान जी की पूजा की जाती है। पूजा का शुभ मुहूर्त है 4 जून को शाम 7:16 से रात 9:18 तक बहुत ही उत्तम मुहूर्त बन रहा है। अब हम जानेंगे भोम प्रदोष की पूजा विधि के बारे में। भोम प्रदोष व्रत के दिन सुबह नित्य क्रम से निवृत्त होकर जल्दी स्नान कर लें और इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहने। सूर्य देवता को जल दें, हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंदिर में जाकर चोला चढ़ाएं। शाम को प्रदोष काल में स्नान करके शिव जी का अभिषेक और विधि विधान से पूजा करें। महादेव जी को दूध, दही, घी, गंगाजल और शहद से बने पंचामृत से स्नान कराएं। प्रदोष व्रत के दिन बेलपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत और फल फूल चढ़ाएं। पूजा के बाद शिव चालीसा का पाठ करें और आरती करके सफेद दूध की बर्फी का भोग लगाएं। प्रदोष व्रत के दिन सूर्यास्त होते ही प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना विधि से करनी चाहिए। इस विधि में चंदन, फूल, बेलपत्र, जल होना आवश्यक है। इसके साथ ही भगवान शिव की पूजा करते वक्त रुद्राक्ष की माला अवश्य धारण करनी चाहिए। ऐसे पूजा करते हैं तो भगवान शिव आपके सारे कष्ट हर लेंगे और मांगी गई हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। अब हम जानेंगे प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। इस दिव्य व्रत से कई महत्वपूर्ण कहानियां जुड़ी हुई हैं। जो कथा सर्वत्र प्रचलित है वह भगवान शिव की है। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ा। देवता हार रहे थे और उनमें से कई पहले ही अपनी जान गंवा चुके थे। इसलिए वे मदद मांगने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं को अमृत पाने के लिए समुद्र में घूमने की सलाह दी गई, जिससे वे अमर हो जाएंगे। हालांकि समुद्र मंथन के लिए उनकी संख्या पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उन्होंने समुद्र में चक्कर लगाने के लिए असुरों की मदद मांगी और बदले में उन्हें उनके हिस्से का अमृत देने का वादा किया। जब उन्होंने समुद्र मंथन शुरू किया तो सबसे पहले हलाहल जहर निकला। यह जहर इतना घातक था कि देवताओं और असुरों सहित पृथ्वी पर हर प्राणी को मार सकता था। इसलिए भगवान शिव उनके बचाव में आए और जहर निगल गए। तब देवी पार्वती ने अपनी पूरी शक्ति से भगवान के गले को पकड़ लिया ताकि वह उनके पेट में न जाए और उनके गले में ही रहे। सर्वोच्च देवता की शक्ति से धन्य होकर देवताओं और असुरों ने अपना सम्मान और कृतज्ञता दिखाने के लिए उनकी स्तुति करना शुरू कर दिया। उनसे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने सर्वोच्च बैल नंदी के सिर पर उसके दोनों सींगों के बीच नृत्य किया। इसलिए उस दिन से भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा और प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत किया जाता है। अब हम जानेंगे इस दिन दान में क्या करें। भोम प्रदोष व्रत के दिन लाल रंग की चीजों का दान बहुत ही शुभ माना गया है। इसके लिए किसी जरूरतमंद को लाल रंग का वस्त्र या लाल रंग का फल दान करना चाहिए। लाल रंग की चीजों के दान करने से भगवान शिव और बजरंग बली प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव और बजरंग बली दोनों को ही गुड़ अत्यंत प्रिय है, इसलिए भोम प्रदोष व्रत के दिन गुड़ का दान भी बहुत शुभ माना गया है। काले तिल के दान से नकारात्मकता दूर होती है।
भूम प्रदोष व्रत के दिन काले रंग के तिल का दान करने से जीवन के सभी प्रकार की नकारात्मकता और बुरे प्रभाव दूर हो जाते हैं। भूम प्रदोष व्रत के दिन नारियल दान करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। भूम प्रदोष व्रत रखने के बाद विधि विधान से भगवान शिव और बजरंगबली की पूजा करने और इस खास चीजों के दान से जीवन से सुख और समृद्धि आती है और समस्याओं से छुटकारा मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप प्रदोष व्रत करते हैं तो आपको धन और स्वास्थ्य जैसे सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी यानी प्रदोष व्रत पर प्रदोष काल में भोलेनाथ प्रसन्न रहते हैं। इस दौरान की गई पूजा का जल्द फल मिलता है। वहीं शिवरात्रि की रात शिवलिंग में महादेव का वास होता है। इस समय शिवलिंग के स्पर्श मात्र से मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। ये दोनों ही व्रत सुखी वैवाहिक जीवन, सुयोग्य जीवन साथी, धन समृद्धि में वृद्धि और खुशियां प्रदान करते हैं। यदि आप प्रदोष व्रत करते हैं तो आपको धन और आरोग्य की सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह दिव्य व्रत आपके जीवन से सभी नकारात्मकता और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करता है। आप सभी को मेरी ये कथा, मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।